नमस्कार दोस्तों। आरती स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं जिला दर्शन की। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर जिला दर्शन। जैसलमेर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जहां सोनारगढ़ किला, जिसे अबुल फजल ने कहा था कि हाथी कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछ जैसाण। दोस्तों, वहीं पर जैसलमेर दुर्ग में, या कह सकते हैं सोनारगढ़ दुर्ग में, जैसाण तोप भी रखी हुई है। और उसके लिए एक कहावत भी है दोस्तों कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अजगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, सिरेता जैसलमेर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैसलमेर के बारे में। चलिए, जैसलमेर दोस्तों, यादव कुल या यादव राजवंश की, यादवों की दो ही रियासतें रही है, या तो जैसलमेर या फिर करौली। जैसलमेर व करौली, ये दो रियासतें यादवों की रही है। चलिए दोस्तों, जैसलमेर को किसने बसाया या स्थापना की बात करते हैं। जैसलमेर की स्थापना दोस्तों राव जैसल द्वारा की गई स्थापना। राव जैसल, राव जैसल द्वारा स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1155 ईस्वी। 12 जुलाई 1155 ईस्वी, ये भाटी शासक थे। और दोस्तों, जैसलमेर के जो शासक थे उनके आगे ये राव लगाते थे। चलिए दोस्तों, इसके बाद ये जो स्थापना हो गई जैसलमेर की, अब बात करते हैं आधुनिक संस्थापक की। आधुनिक संस्थापक दोस्तों, जैसलमेर के जो आधुनिक संस्थापक हैं वो है महाराजा जवाहर सिंह। राजा जवाहर सिंह। चलिए दोस्तों, अब एक बात समझिए दोस्तों, मोहनगढ़, जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक, मोहनगढ़ से पोखरण तक एक जलपट्टी है, या भूगर्भित जलपट्टी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूगर्भित जल पट्टी। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूगर्भित जल पट्टी। इसकी खोज किसने की? काजरी के वैज्ञानिकों ने। काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी। काजरी क्या है भाई? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं। काजरी की फुल फॉर्म क्या है? काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एयोड जोन, सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर में। चलिए दोस्तों, ये जो भूगर्भित जल पट्टी है, यहां पर एक घास होता है जिसे क्या कहते हैं? सेवण घास। क्या कहते हैं? सेवण घास। और इसे काटने के बाद क्या बोलते हैं? इसकी जो कटाई की जाती है उसके बाद इसे लिलोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिलोण। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिलोण कहा जाता है। और यहां पर गोडावण पक्षी अपने अंडे देता है, तो गोडावण की प्रजनन स्थली,
पर्जनल स्थली। चलिए दोस्तों इधर देखिए, जैसलमेर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कहा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कहा जाता है। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 5.7 लाख। कितनी है? 5.7 लाख। और दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, वनस्पति रहित गांव, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, वन लाइनर है। वनस्पति रहित गांव, वनस्पति रहित गांव कहां पर है? समगांव, जैसलमेर। समगांव जैसलमेर। एक चीज प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, जिसे क्या कहता है, कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च ये नाचना गांव में होता है दोस्तों, नाचना गांव में। और यहाँ की दोस्तों ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है, ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। नाचना गांव, ये लीजिए, ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। बीच से यहां से अरावली गुजरती है, ठीक है दोस्तों। ये जो भाग है ये शुष्क भाग के अंतर्गत आता है, जिसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ कह सकते हैं हम, जो रेगिस्तान का नाचना गांव है, इसे हम रेगिस्तान का मार्च क्यों कहा जाता है, मरुस्थल का मार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च। इसे मरुस्थल का मार्च क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए, ये जो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है? मरुस्थल है, यहाँ पर शुष्क है, यहाँ पर अर्ध शुष्क है। अब देखिए धीरे धीरे ये क्या करेगा कि जो मरुस्थल है वो हवा के साथ अपनी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये मरुस्थल है ये बढ़ेगा। तभी तो 58% मरुस्थल है और 61% बताया जाता है। किस कारण बताया जाता है? मरुस्थल के मार्च के कारण ये इतना बढ़ गया है। चलो दोस्तों, ये कहां पर? नाचना गांव का प्रसिद्ध है, नाचना गांव में सर्वाधिक होता है। और इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 5.7 लाख। सबसे, या कह सकते हैं कम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं, यहां पर देखिए पोखरण आ गया, तो पोखरण को उठा लेते हैं। पोखरण, जिसे सातलमेर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सातलमेर। और इस सातलमेर को, यहां पर एक दुर्ग है सातलमेर दुर्ग, उसे मालदेव ने, राजा मालदेव ने बनवाया था, मालदेव चंपावत ने बनवाया था दोस्तों। यहां पर पोखरण में परमाणु परीक्षण भी हुए थे, परमाणु परीक्षण।
दोस्तों परमाणु परीक्षण भी हुए थे, एक बार नहीं दो दो बार हुए थे। एक तो हुआ था 98 में और दूसरा हुआ था 1974 में, 1998 और 1974। यहां पर ये चर्चा में रहा था पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए, दो बार हुए हैं, 1998 और 1974। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर जिसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है, सोनारगढ़, गलियों का शहर भी कहा जाता है, गलियों का शहर भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरा है भी कहा जाता है, गोरा है। और दोस्तों ये वही दुर्ग है जिसमें सबसे बड़ी तोप जिसान रखी हुई है, जिसान तोप रखी हुई है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। राव जैसल द्वारा स्थापना की गई थी, 12 जुलाई 1155 ईस्वी में स्थापना की थी। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर का जो राजधानी बनाया गया था, इससे पहले राजधानी थी लोद्रवा। चलिए दोस्तों वो भी बता देंगे। भाटी शासक राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आधुनिक संस्थापक पूछ लिया जाए तो राजा जवाहर जी है। और देखिए दोस्तों, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य जो भूगर्भित जल पट्टी है, जिस पर चांदन नलकूप लगा हुआ है, भूगर्भित जल पट्टी है, वो काजरी के वैज्ञानिक ने खोजी थी। और काजरी का फुल नेम है सेंट्रल अर्थ जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जिसका मुख्यालय कहां पर? जोधपुर में है। देखिए दोस्तों, इसी भूगर्भित जल पट्टी पर सेवन घास होता है, जो काटने के बाद क्या कहा जाता है? लिलोन कहा जाता है। और गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है। रेगिस्तान का मार्च नाचना गांव में होता है। रेगिस्तान का मार्च, या हम कह सकते हैं मरुस्थल का मार्च, और मरुस्थल का मार्च है, इसे मरुस्थलीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मरुस्थलीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ की ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है, ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, कितना क्षेत्रफल है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या कितनी है? 5.7 लाख। वनस्पति रहित गांव, सम गांव। और कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया, क्योंकि यहाँ पर 38,401 वर्ग किलोमीटर में ओनली 5.7 लाख लोग ही रहते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब पोखरण की बात करते हैं। पोखरण को क्या कहा जाता है? सातलमेर कहा जाता है। राजा मालदेव ने बसाया था। यहाँ पर पोखरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया था राजा मालदेव ने। पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए भी ये पोखरण चर्चित रहा था। कब कब हुआ था? 1974 और 1998 में हुआ था। अब दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए चांदन नलकूप। दोस्तों ये जो चांदन नलकूप है, ये भूगर्भित जल पट्टी पर ही है। कौन से गांव में है? चांदन गांव में, चांदन गांव में है। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर में न्यूनतम औद्योगिक इकाई है, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी कहा जाता है। दोस्तों देश का एकमात्र, देश का प्रथम पशु चारा बैंक, या चारा बैंक भी कह सकते हैं, ये भी कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। इसके बाद दोस्तों यहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? प्लाया झील, खड़ीन व
प्लाया झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे कम वर्षा वाला जिला भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों विश्व का एकमात्र भूगर्भित संग्रहालय यहीं पे है। भूगर्भित संग्रहालय यहीं पे है। कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? भूगर्भित संग्रहालय जिंदत सूरी जैन भंडार। जिंदत सूरी जैन भंडार कहां पर है दोस्तों? जिंदत सूरी जैन मंदिर की तलहटी में। जिंदत सूरी जैन मंदिर की तलहटी में। कहां पर है? जिंदत सूरी जैन मंदिर की तलहटी में। यहां पर दो सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ यहीं पे रखे गए हैं। कौन कौन से? ओद नियुक्तिवर्ती, ओद नियुक्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी ये कहां पर रखे गए हैं? इसी दुर्ग। कौन से दुर्ग में रखे गए हैं? सोनारगढ़ दुर्ग में या जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग में रखे गए हैं। देखिए दोस्तों सर्वाधिक व्यर्थ भूमि, राजस्थान की सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि तब कहां होगी? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। कहां पर होगी दोस्तों? राजसमंद में। अब देखिए दोस्तों यहां पर हवेलियां हैं, जैसे पट्टवों की हवेली। पट्टवों की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों पट्टवों की जो हवेली है 5 हवेलियों का समूह है। 5 हवेलियों का समूह है। 5 हवेलियों का समूह है। इसके बाद दोस्तों दीवान नथमल की हवेली। दीवान नथमल की हवेली। दीवान नथमल की हवेली वो भी कहां पर है? यहीं पर है दोस्तों जैसलमेर में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। चांदन नलकूप चांदन गांव में, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है। कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और देश का प्रथम पशु चारा बैंक भी कहां पर खोला गया है? जैसलमेर में खोला गया है। खड़ीन में प्लाया झीलें सर्वाधिक जैसलमेर में मिलती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला भी यही है। यहाँ पर इसमें ये शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जिसमें से 0 से 20 सेंटीमीटर तक ही वर्षा
हो पाती है। विश्व का एकमात्र भूमिगत संग्रहालय जिनदत्सूरी जैन भंडार, जो जिनदत्सूरी जैन मंदिर की तलहटी में बना हुआ है, सबसे प्राचीन चित्रित चित्र ग्रंथ है, वो यहीं पर रखे गए हैं। कौन से? ओद नियुक्तिवर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, दोनों ही यहीं पर रखे गए हैं। प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि कहां होगी दोस्तों? राजसमंद में होगी। कहां पर होगी? राजसमंद में होगी। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर की है। पट्टवों की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 5 हवेलियों का समूह है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली दीवान सालिम सिंह ने बनाई थी। सालिम सिंह द्वारा बनाई गई। और ये सालिम सिंह कौन था दोस्तों? ये था जैसलमेर का दीवान। ये यहां का क्या था? दीवान था। क्या था दोस्तों? दीवान था। इसके बाद दोस्तों, गढ़सीसर तालाब, गढ़सीसर तालाब। यहां पर दोस्तों इस गढ़सीसर तालाब के पास ही गढ़सीसर गढ़सी हवेली भी बनी हुई है। गढ़सी हवेली भी इसी के किनारे बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, ये जो गढ़सीसर तालाब है दोस्तों, ये महारावल गढ़सी ने, महारावल गढ़सी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? महारावल गढ़सी द्वारा बनाया गया था। अमर सागर झील, अमर सागर झील, इस अमर सागर झील का निर्माण 1692 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया? 1692 ईस्वी में। किसने करवाया था? अमर सिंह ने, राजा अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, वुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल पार्क कहां पर है दोस्तों? अक्कल गांव में या ओक्कल गांव में, ओक्कल गांव में। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये? यहां पर दोस्तों लकड़ियों के पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं, या वनस्पतियों के पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध, पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध, पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों, गढ़सी सागर तालाब के पास ही जमाल शाह, जमाल शाह की, जमाल शाह की मस्जिद भी बनी हुई है। किसकी मस्जिद बनी हुई है? जमाल शाह की मस्जिद बनी हुई है। जमाल शाह की मस्जिद बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब रिपीट करते हैं। सालिम सिंह की हवेली, महाराज सालिम सिंह की हवेली दीवान सालिम सिंह ने बनवाई थी। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह है। इन्होंने सालिम सिंह की हवेली के नाम से जो वर्तमान में हवेली है वो बनवाई थी। गढ़सीसर तालाब, गढ़सी हवेली इसके किनारे बनी हुई है, महारावल गढ़सी ने बनाई थी। और इसी के किनारे जमालसा पीर की मस्जिद भी बनी हुई है। अमर सागर झील, जिसका निर्माण 1692 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा? राजा अमर सिंह के द्वारा। वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? अक्कल गांव में। कहां पर है? ओक्कल गांव में। पुरानी जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, पुराने जीवाश्मों या वनस्पति जीवाश्मों के लिए, वनस्पति जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बाद जैसलमेर की। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यही है, या सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसी में गोडावण पक्षी पाया जाता है। कौन सा? गोडावण पक्षी, गोडावण पक्षी। और पीबड़ा सांप, पीबड़ा सांप भी यहीं पर पाया जाता है, पीबड़ा सांप भी यहीं पर पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद घोटारू गांव, घोटारू गांव, घोटारू गांव दोस्तों हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है, हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध, हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सबसे बड़ा टीवी टावर, सबसे बड़ा टीवी टावर कौन से गांव में है? रामगढ़ गांव में। कौन से गांव में है? रामगढ़ गांव। कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। सबसे पहले रामदेव मेला, रामदेव मेला कहां पर है दोस्तों? रामदेवरा में, रामदेवरा में। दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। दोस्तों इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं, तब इसे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दोस्तों इसका जो मेला लगता है, मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। अब दोस्तों चुंगी तीर्थ मेला, कौन सा मेला है दोस्तों? चुंगी तीर्थ मेला। ये लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणेश चतुर्थी। क्या कहा जाता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। दोस्तों बैसाखी मेला, नेक्स्ट कौन सा है? बैसाखी मेला। ये जो बैसाखी मेला है दोस्तों, ये बैसाख पूर्णिमाओं को लगता है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। कहां लगता है दोस्तों? जैसलमेर में बैसाख पूर्णिमा को लगता है। ये एक तीर्थ मेला है, इसे बैसाखी हिंदू तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बैसाखी हिंदू तीर्थ। क्या कहा जाता है? बैसाखी हिंदू तीर्थ भी कहा जाता है। तेमड़ा राय, तेमड़ा राय क्या? स्वांगिया माता मेला, स्वांगिया माता मेला। ये लगता है दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में। दोस्तों मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव ये बनाया जाता है दोस्तों अक्षय पोल पर, अक्षय पोल पर बनाया जाता है, अक्षय पोल पर बनाया जाता है। दोस्तों 1155 से पूर्व की बात है, 1155 से, 1155 में क्या होती है? जैसलमेर की स्थापना होती है। 1155 से पूर्व, ईस्वी से पूर्व भाटी शासकों की, भाटी शासकों की राजधानी, राजधानी कौन सी थी? लोद्रवा थी। कौन सी थी? लोद्रवा। और ये लोद्रवा है
मुमल राजकुमारी यहीं की थी दोस्तों, मुमल राजकुमारी। वो भी कहां कहां से थी? लोहद्रवा से बिलोंग करती थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यहाँ पर गोडावण पक्षी पाया जाता है और तीवना सांप भी यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। गोटारू गांव हीलियम गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध गोटारू गांव। सबसे बड़ा टीवी टावर, ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर कहां पर है? रामगढ़ में। रामगढ़ कहां है? जैसलमेर में। रामदेव मेला कहां पर लगता है? रामदेवराया रूणेचा में। कहां पर लगता है? रामदेवराया रूणेचा में लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है दोस्तों। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, यानी गणेश चतुर्थी को लगता है। गणेश चतुर्थी को लगता है। बैसाखी मेला, इसे बैसाखी हिंदू तीर्थ भी कहा जाता है। बैसाखी हिंदू तीर्थ भी कहा जाता है। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। बैसाख पूर्णिमा को लगता है। टेमड़ा राय या स्वांग्या माता का मेला सोनारगढ़ दुर्ग में लगता है दोस्तों। मरु महोत्सव अक्षय पोल पर लगता है। ये जो मरु महोत्सव है दोस्तों, ये पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा मेला लगाया जाता है या महोत्सव लगाया जाता है। 1155 ईस्वी से पूर्व, यानी कि जैसलमेर जब राजधानी बना था उससे पूर्व कौन सी राजधानी रही थी बाटी शासकों की? लोहद्रवा। कौन सी? लोहद्रवा। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कब बनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को कब बनाया जाता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को बनाया जाता है। और दोस्तों थार महोत्सव, थार महोत्सव, थार महोत्सव बनाया जाता है दोस्तों बाड़मेर में। कहा? बाड़मेर में थार महोत्सव बनाया जाता है दोस्तों। जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी भेड़ प्रसिद्ध है दोस्तों ऊन के लिए। अधिक ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? जैसलमेरी भेड़ प्रसिद्ध है। अब तनोट माता मंदिर, तनोट माता मंदिर जैसलमेर शासक तन्नू ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तन्नू ने। किसका मंदिर बनवाया था? तनोट माता। ये तन्नू जी कौन थे? भाटी शासक थे। भाटी शासक या तन्नू जी भाटी ने बनवाया था। इसमें जो पुजारी होता है दोस्तों, पुजारी कौन होता है? बीएसएफ का जवान, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स का जवान क्या होता है? पुजारी होता है। और दोस्तों तनोट माता को थार की वैष्णो भी कहा जाता है। थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो कहा जाता है। तनोट माता कहां पर है? तनोट माता मंदिर दोस्तों तनोट गांव लोंगेवाड़ा, तनोट गांव लोंगेवाड़ा। और ये कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। यहां पर दोस्तों विरोधी सेनाओं द्वारा बम गिराए गए थे, तब एक भी गोला नहीं फटा था। ये वही मंदिर है दोस्तों तनोट माता। बीएसएफ की देवी भी कहा जाता है दोस्तों, बीएसएफ की देवी भी कहा जाता है। बीएसएफ की देवी, बीएसएफ की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता, जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता कुल देवता कौन है दोस्तों? श्री लक्ष्मी नारायण जी। कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण जी।
जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण जी कुल देवता हैं। दोस्तों इनका जो मंदिर है ये जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है, जिसके कपाट सोने व चांदी से निर्मित है। सोने व चांदी से निर्मित है, इसके कपाट है वो सोने व चांदी से निर्मित है। दोस्तों एकमात्र युद्ध संग्रहालय, एकमात्र युद्ध संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में एकमात्र युद्ध संग्रहालय। और दोस्तों मोम का युद्ध संग्रहालय, मोम का युद्ध संग्रहालय ये कहां पर है दोस्तों? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। चलिए दोस्तों मरु महोत्सव कहां पर बनाया जाता है? अक्षय पोल पर। कहां पर बनाया जाता है? अक्षय पोल पर पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को बनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। मरु महोत्सव कहां का है? जैसलमेर का। और थार महोत्सव बाड़मेर का। तनोट माता मंदिर भाटी शासक तन्नू ने बनवाया था। तनोट माता मंदिर को भाटी शासक तन्नू ने बनवाया था। पुजारी बीएसएफ का जवान होता है, इसीलिए बीएसएफ की देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो कहा जाता है। कहां पर है मंदिर? तनोट लोंगेवाड़ा में। एकमात्र युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में दोस्तों। तो मोम का युद्ध संग्रहालय कहां होगा? जयपुर में। जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने में उपयोगी। जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता श्री लक्ष्मी नारायण जी, जिसके कपाट, जिस मंदिर के कपाट क्या है? सोने व चांदी के हैं। अब दोस्तों वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।